हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज अपन रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले इससे पहले अपन डेमोनिस्टिक प्रोनाउन के बारे में बात कर चुके थे, है ना। अब बात करेंगे अपन रिलेटिव प्रोनाउंस। देखो, रिलेटिव प्रोनाउन ये हमेशा क्या बताता है, रिलेटिव के बारे में बताता है, यानी रिलेटिव के बारे में बताता है। जैसे आई मीट बीना वू। अब देखो, यहाँ पे वू किसके लिए आया है? ये बीना के लिए आया है। किसके लिए आया है? बीना का, यानी बीना का रिलेटिव बता रहा है ये, है ना। तो बीना से संबंधित कौन है? हु। तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन कौन हो गया? यहाँ पे हु हो गया। तो आपसे पूछा जाए रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, इसमें हु होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, नीला हैड ए बुक। अब देखो, यहाँ पे आपको बीना, बीना क्या है, तो यहाँ पे हु का प्रयोग कर सकते हैं, विच भी कर सकते थे। क्यों किया है हु का प्रयोग? आपके 10th क्लास में आ जाते हैं खालिस्तान में, ऐसे जैसे सेकंड ग्रेड एग्जाम है उनमें भी दे देते हैं भाई, बाई चांस। जैसे खालिस्तान में हु कैसे आया, जैसे वीना है तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इसके बाद में जो खालिस्तान आता है वो वर्ब आती है, तो अपन क्या करते हैं, ज्यादातर हु का प्रयोग करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार जैसे यहाँ पे बुक आ गई, बुक क्या है? निर्जीव वस्तु है ना बुक, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, यानी मानव लिविंग थिंग आ गई, तो उसके बीच में क्या करते हैं? बीच का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया है? बीच का प्रयोग किया है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है बीच, है ना। अब देखो, ये बुक आपको ऐसे साथ के साथ देख के चलना है। यदि आप रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी देखना है कि जैसे खालिस्तान हो, यदि बाय बुक और यहाँ पे खालिस्तान सी, तो अपन हु भरेंगे, विच भरेंगे, वूज भरेंगे, क्या भरेंगे? अब देखो, यहाँ पे क्या था? वीना यानी पुरुष था, और खालिस्तान इसके बाद में वर्ब आ गई, यानी सब्जेक्ट खालिस्तान वर्ब, तो तुरंत क्या भरते हैं? हु भरते हैं। यदि यहाँ पे कोई निर्जीव वस्तु हो, है ना, नॉन लिविंग हो, तो उसके बाद में खालिस्तान में सब्जेक्ट आए, उसमें के बाद में किसका प्रयोग करते हैं? विच का प्रयोग करते हैं, ज्यादातर विच का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद में देखिए सेकंड एग्जांपल, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन विच, यहाँ पे हु। इसी प्रकार थर्ड एग्जांपल में देखिए, दिस इज द हाउस, यह वह घर है, विच इज द मेड ऑफ मार्बल, जिसको किससे बनाया गया है? मार्बल से बनाया गया है। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का कौन सा हुआ? विच हुआ। लेकिन विच का प्रयोग क्यों किया है? हु का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले क्या आ गया? वूज आ गया, यानी हाउस आ गया। हाउस क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। क्या है यहाँ पे? हाउस नॉन लिविंग थिंग। तो नॉन लिविंग थिंग आ जाता है, और उसके बाद में वर्ब आती है, तब किसका प्रयोग करते हैं? जब भी विच का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद में देखिए, द रोड खालिस्तान दैट लीड्स टू द पटना। अब देखो, इसके बाद में यहाँ पे रोड आ गया, रोड आ गया, है ना। तो रोड, जैसे रोड और इसके बाद में खालिस्तान पे ये लीड्स है, संचालन करना, तो ऐसे में ज्यादातर किसका प्रयोग किया जाता है? दैट का प्रयोग किया जाता है ना। कि रोड के, जैसे रोड है, एवरीथिंग है, इनके लिए हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? दैट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे रोड आ गया, तो रोड के लिए अपन विच का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे दैट का प्रयोग उपयुक्त माना जाएगा। तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा? यहाँ पे दैट होगा। यानी जैसे सड़क आ जाए, रोड है ना, और क्या नाम है, हाईवे आ जाए, उनके लिए हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा? दैट का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार अब इसमें नेक्स्ट देखिए, द कोट ऑन विच। अब देखो कोट ऑन, अब कोट ऑन के बारे में बता रहा है, विच आई वाज वर्ड। अब देखो, यहाँ पे आपको ये देखना है कोट, ये कोट होता है ना, कोट। तो कोट क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग होती है। तो यहाँ पे कोट आ गया। अब इसके बाद में अपन दैट का प्रयोग शेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे वर्ब आ गई। तो जब नॉन लिविंग थिंग आती है और खालिस्तान, और उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है, तो वहां पर भी अपन किसका प्रयोग करते हैं? विच का प्रयोग भी ज्यादातर करते हैं। तो नॉन द कोट ऑन विच आई मेड सिटिंग द बिगिन टू क्रीक, है ना। तो कोट यहाँ पे उपयुक्त है। ये कोट किसके लिए है? विच के लिए कोट यूज किया गया है। इसके बाद में देखिए, दिस इज द बॉय, यह वह लड़का है। अब देखो, यहाँ पे अपन उसका प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इससे पहले यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, यानी एक व्यक्ति है, यानी लिविंग थिंग है, और इसके बाद में जैसे खालिस्तान यहाँ पे छोड़ देते हैं, एक्सरसाइज इज द डन, यहाँ पे सब्जेक्ट और यहाँ पे सब्जेक्ट, और इसके बाद में वर्ब। जब इससे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, तब किसका प्रयोग करते हैं? वूज का प्रयोग करते हैं। यदि यहाँ पे हु हो जाता और यहाँ पे तुरंत वर्ब आ जाती, फिर किसका प्रयोग करते हैं अपन? तब तुरंत अपन हु का प्रयोग यहाँ पे करते। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया बॉय, तो बॉय के खालिस्तान छोड़ देते अपन, है ना, एक्सरसाइज, तो तब किसका प्रयोग हो जाता है? यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूं इसको मिटाने के, हाँ, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट बॉय आ गया, और आपसे पूछा जाए इसमें किसका प्रयोग होगा? हु का होगा कि विच का होगा, वाई का होगा, किसका होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले सब्जेक्ट है,
लिविंग थिंग है, और इसके बाद में ये भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इसके बाद में वर्ब आ रही है। तो इससे पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं, वूज का प्रयोग करते हैं। यदि यदि यहाँ पे बॉय, यदि यहाँ पे इसके बाद में तुरंत वर्ब होती तो वू की जगह अपन किसका प्रयोग करते, वू का प्रयोग करते। अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज द बॉय, यह वो लड़का है ना। अब देखो यहाँ पे डॉग क्या है, लिविंग है, तो डॉग के लिए अपन ज्यादातर किसका प्रयोग करते हैं, वू का प्रयोग नहीं करते हैं। मानव जाति के लिए तो वू का प्रयोग करते हैं, लेकिन जैसे ये होते हैं ना डॉग वगैरह, है ना, तो इनके लिए अपन ज्यादातर दैट का प्रयोग किया जाता है। अब देखो यहाँ पे दैट विच का प्रयोग भी कर सकते थे, लेकिन जैसे आज सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत तो नहीं, सब्जेक्ट दैट की खालिस्तान, और इसके बाद में वर्ब होती तो विच का प्रयोग कर देते, है ना। जैसे ऐसा होता है, दिस इज द बॉय, दिस इज द डॉग, खालिस्तान वाज ब्रोकन लेग्स, यानी यह वह कुत्ता है जिसकी क्या है, टांगे टूटी हुई है, तब जाके किसका प्रयोग करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, डॉग है, अब इसके बाद में आई आ गया, सब्जेक्ट है, और इसके बाद में वर्ब आ गई, तो वूज का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि डॉग क्या है, यहाँ पे डॉग क्या है, एक जानवर है, तो जानवर के लिए ज्यादातर अपन किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। लेकिन विच का प्रयोग भी कर सकते थे, कब विच का प्रयोग कब करते, जब जाके विच का प्रयोग करते, तब ताकि यहाँ पे क्या होती, वर्ब होती, तब जाके विच का प्रयोग किया जाता। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट, ही इज द मैन, यह वह आदमी है। अब देखो whom, जिसने दीपक बाबू लिव, है ना, तो यहाँ पे ये क्या है, whom का प्रयोग होगा, क्योंकि मैन सब्जेक्ट और सब्जेक्ट, है ना, तो सब्जेक्ट के बाद में किसका प्रयोग किया जाता है, whom का प्रयोग भी किया जाता है। इसी प्रकार दिस इज द बॉय whose ब्रदर, अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट और यहाँ पे वर्ब, यहाँ पे सब्जेक्ट और यहाँ पे सब्जेक्ट और यहाँ पे वर्ब, तो इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा, whose का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार देखिए, है ना, सी, इसको देखिए, सी हैज द ऑब्टेन्ड 80% ऑफ मार्क्स विच प्रूव्स दैट सी इज इंटेलिजेंट, उसने सिद्ध कर दिया कि वह क्या है, इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे मार्क्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो इसलिए भी इसमें यहाँ पे विच का प्रयोग किया जाएगा, यानी परसेंट ऑफ मार्क्स, मार्क्स क्या है, तो मार्क्स से पहले बाद में विच का प्रयोग किया जाता है। एक देखिए, दिस इज द टीचर, यह वह टीचर है, सब्जेक्ट टॉट वर्ब आ गई, तो किसका प्रयोग किया जाएगा, दैट का प्रयोग किया जाएगा। यदि कोई मनुष्य का नाम होता तब किसका प्रयोग करते, हु का करते हैं। टीचर का प्रयोग हेडमास्टर आ जाए तो दैट, है ना, तो ऐसे इसके लिए टीचर के लिए दैट का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे पर्सन और यहाँ पे आई और वर्ब, तो whom का प्रयोग उपयुक्त रहेगा। ओके, इसी प्रकार अपन नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन करेंगे। अभी तो थोड़ा सा शेष और रह चुका है रिलेटिव प्रोनाउन के, उसका अपन करेंगे। ओके, थैंक यू, लाइक एंड शेयर।